आज भेड़िया और चीता बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिन बाद उन्हें मेमना अकेला मिला था। वरना उसकी माँ उसकी कड़ी निगरानी करती थी और हर वक्त उसके साथ रहती थी। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि उसकी माँ दूर है, तो उन्होंने उसे खाने का मंसूबा बनाया। मगर एक मसला था कि यहाँ मेमने का शिकार नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ शेर भी आ सकता था और दूसरे जानवर भी। हम मेमने को सैर के बहाने कहीं दूर ले जाते हैं ताकि उसे इत्मीनान से खा सकें, भेड़िए ने चीते से कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चीता भेड़िए के मंसूबे से मुत्तफिक हो गया तो दोनों मेमने के करीब गए और तब भेड़िए ने मक्कारी से कहा, इतना प्यारा बच्चा अकेला बोर हो रहा है, आओ हम तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाएं। मेमने ने जब चीते और भेड़िए को देखा तो वो डर गया। डरो नहीं बच्चे, हम तुम्हारे अंकल हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। चीता मसनूई प्यार से बोला तो मेमना मान गया और उनके साथ चलने लगा। इधर चीते ने सोचा कि किसी तरह भेड़िए को भगाकर मैं इसे अकेला ही खाऊंगा। चुनांचे उसने थोड़ी दूर जाकर भेड़िए को जोरदार टक्कर मारकर खाई में गिराने की कोशिश की। मगर जैसे ही चीते ने भेड़िए को धक्का दिया तो भेड़िए ने अपने तेज और नुकीले पंजे उसके जिस्म में गाड़ दिए। फिर दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों ही गहरी खाई में जा गिरे। मेमना ये देखकर समझ गया कि दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता। इतने में उसकी माँ बाकी जानवरों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंची तो मेमना डरा सहमा अपनी माँ से लिपट गया। उसने उसी वक्त अपनी माँ से वादा किया कि आइंदा मैं कभी किसी के कहने में नहीं आऊँगा और कभी अपने घर से दूर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया।